हकीम साहब, बात करना चाहूँगी यूरिन की प्रॉब्लम्स को लेके। हमने अक्सर बहुत ज़्यादा समस्या ये देख रहे हैं कि यूरिन में होने वाली जलन, इन्फेक्शन बहुत तादाद में ये बीमारी बढ़ती जा रही है। एक तो इसके पीछे होने के कारण क्या होते हैं और अगर किसी को इस तरीके का कोई इन्फेक्शन है तो नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं? तो देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं। हुँ, एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम पानी कम पीते हैं। हुँ, एक लिमिट तय कर दी गई है कि 2.5 से 3 लीटर पानी हर बालिग शख्स पर जी, पीना ज़रूरी है। हुँ, और इससे भी इन्फेक्शन, जब ज़्यादा पेशाब आता है, ज़्यादा पानी पीते हैं, ज़्यादा पसीना आता है, तो इससे इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। अब इसके बाद बची चीज़ें हमारा खान पान। अब खान पान में ये है कि आदमी बाहर का ज़्यादा और घर का कम खाता है, या घर का भी खाता है तो घर में पिसे मसाले इस्तेमाल होते हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं उसमें क्या मिला रखा है। वो जायका पैदा करने के लिए उसमें केमिकल्स डाल देते हैं। जब आप बाज़ार के से खाना खाते हैं या बाज़ार के पिसे मसालों का खाना खाते हैं तो उसमें केमिकल्स ऐसे या इतने तेज़ होते हैं वो मसाले कि हमारे सीधा यानी किडनी में पर असर करते हैं, लीवर पर असर करते हैं, और वो इन्फेक्शन की सूरत में हमें नज़र आता है। तो पानी पूरा पिए 2.5-3 लीटर, और अगर इन्फेक्शन है तो फिर आप ख़बरदार हो जाइए कि कभी भी आपको कोई बड़ी परेशानी हो सकती है, उसका इलाज लें। और मैं अक्सर नुस्खे बताता हूँ, घरेलू नुस्खे, जिससे इन्फेक्शन और इन चीज़ों का, इन पार्ट और बॉडी का हम दुरुस्त रख सकते हैं। बिहार से हैं करण कुमार जी, स्वागत है आपका। सर, मुझे पूछना था कि वजन थोड़ा कम है और मतलब उसे लंबाई भी बढ़ाना है, तो इसके लिए कोई नुस्खा? उम्र बता दीजिए। सर 18 साल। लंबाई बढ़ने की उम्र बिल्कुल ख़त्म पर है, अभी भी गुंजाइश हो सकती है। वज़न, हाइट और चेहरे की शादाबी, यानी चेहरे की सफाई, खूबसूरती, और बालों की खूबसूरती, लंबाई और ग्रोथ, इन सब के लिए आप गौन मोरिंगा सफ़ेद असली वाला, ये में नकली भी बहुत आता है, कोई पीले रंग का दे देता है दुकान पे जाओ तो कोई लाल रंग का देता है। इसमें गौन मोरिंगा सफ़ेद आता है जो बर्फ़ी जैसा होता है, मिठाइयों में जैसे बर्फ़ी होती है ना, ऐसा होता है। ये रॉ मटेरियल, कच्ची दवा है। इसका पाउडर बना रहे 1 ग्राम रोज़ाना नारियल पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर, ये पानी के साथ दिन में, पूरे दिन में एक बार 24 घंटे में 1 ग्राम खाना है। आपकी सेहत अच्छी होना मुमकिन है। प्रीति शुक्ला जी, स्वागत है आपका। कुछ खाता पीता लगता नहीं है मेरे शरीर में। देखिए, अगर आप 12 साल से बड़े हैं तो गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ खाइए, बस एक बार। और अगर आप 12 साल से छोटे हैं तो गौन मोरिंगा सफ़ेद आधा ग्राम खाइए रोज़ाना एक बार, पानी के साथ, दूध के साथ या नारियल पानी के साथ। आपको इस शिकायत से आपको छुटकारा मिलना मुमकिन है। सुभाष जी, स्वागत है आपका। हमें शुगर है मैडम बहुत सारी। सर, आपकी उम्र बहुत कितनी है? शुगर में बहुत परेशानी होती है, और गोली वगैरह खाते रहते हैं, और एक पैर सुन रहे थे, बाएं पैर सुन रहे थे। सर, अपनी उम्र बता दीजिए। उम्र हमारी 60 साल है। शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई, तो अभी उसका ऐसा कोई इलाज नहीं कि वो मुकम्मल तौर पर अच्छी हो जाए। डायबिटीज़ के मरीज़ों को मीठी चीज़ों का परहेज़ लाजिम है। और एक ख़ास बात ये कि डायबिटीज़ का मरीज़ अगर जितने खुराक खाते खाना उससे आधा खाने लगे, जैसे मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, 4 रोटी की खुराक हो तो मुझे 2 रोटी खानी चाहिए, और 2 रोटी फिर 3-4 घंटे के बाद फिर खा लें, और फिर 3-4 घंटे के बाद फिर खा लें। मतलब खाना तो उतना ही खा लें जितना खाते हैं, लेकिन किस्तों में खाएं, इंस्टॉलमेंट में खाएं, तो डायबिटीज़ बड़ी कंट्रोल रहती है। फिर डायबिटीज़ के मरीज़ को पैदल चलना लाजिम है, 1 घंटा धूप में चलें तो बहुत अच्छा, और 5 बार गर्म पानी पीना बहुत अच्छी सेहत की निशानी है, डायबिटीज़ के मरीज़ को भी और जो डायबिटिक नहीं है उनके लिए भी। और जो दवा खाते हैं वो खाते रहें,
आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। अभी ऐसा कोई इलाज नहीं जो इसको पूरी तरह अच्छा कर दे। एक आता है गोंद जामुन, जामुन का गोंद। एक चुटकी में जितना आए सुबह खा लें, खाने से पहले एक चुटकी में जितना आए शाम को नाश्ते खाने के बाद, खाने से पहले खा लें बस। और अपनी दवाएं खाते रहें, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होना मुमकिन है। शिमला से हैं हेमानंद जी, स्वागत है आपका। ये हाकिम साहब, मैं बड़े सालों से आपका प्रोग्राम देखता हूँ और आपके वो भी मेरे ना जी हाँ जी मेरे ना जी 2 सवाल है। एक तो मेरे माता जी को आर्थराइटिस है और उनको ब्रोंकाइटिस भी है। ठीक हेलो, ठीक है, मैंने सुन लिया। और कुछ कहना है जी? मैंने ना जी आपके उससे दवाई मंगाई थी 2 साल पहले, 2 साल तक खिलाई अपनी मम्मी को, आर केयर। तो उससे उनको काफी फायदा हुआ और अभी भी दर्द होता है उनको, जो सूजन वगैरह थी जोड़ों में वो तो ठीक हो गई, अभी भी उनको दर्द चला हुआ है और उनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम भी है जी। इलाज पूरा करें, कहीं कुछ कमी रह गई हो या छोड़ के किया हो तो ये बातें होती हैं। तो माजून आर के 6-7 महीने खाना होता है कमोबेश। और ब्रोंकाइटिस एक फेफड़े का ऐसा मर्ज है जिसमें एलर्जी रहती है, उसमें खट्टी चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं, खट्टी और ठंडी चीज़ें। तो फ़ायदा है और कुछ कम है तो उसे और इलाज कुछ दिन कर लें और मुझे उम्मीद है कि उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। सुभाष जी, स्वागत है आपका। हमें शुगर है मैडम बहुत सारी। सर आपकी उम्र कितनी है? शुगर में बहुत परेशानी होती है और गोली वगैरह खाते रहते हैं और एक पैर सुन रहे थे, बाएं पैर सुन रहे थे। सर अपनी उम्र बता दीजिए। उम्र हमारी 60 साल है। शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई तो अभी उसका ऐसा कोई इलाज नहीं कि वो मुकम्मल तौर पर अच्छी हो जाए। डायबिटीज़ के मरीजों को मीठी चीज़ों का परहेज लाजिम है। और एक ख़ास बात ये कि डायबिटीज़ का मरीज़ अगर जितने खुराक खाते खाना उससे आधा खाने लगे, जैसे मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, 4 रोटी की खुराक हो तो मुझे 2 रोटी खानी चाहिए और 2 रोटी फिर 3-4 घंटे के बाद फिर खा लें और फिर 3-4 घंटे के बाद फिर खा लें। मतलब खाना तो उतना ही खा लें जितना खाते हैं, लेकिन किस्तों में खाएं, इंस्टॉलमेंट में खाएं तो डायबिटीज़ बड़ी कंट्रोल रहती है। डायबिटीज़ के मरीज़ को पैदल चलना लाजिम है, 1 घंटा धूप में चलें तो बहुत अच्छा, और 5 बार गर्म पानी पीना बहुत अच्छी सेहत की निशानी है डायबिटीज़ के मरीज़ को भी और जो डायबिटिक नहीं है उनके लिए भी। और जो दवा खाते हैं वो खाते रहें, आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। अभी ऐसा कोई इलाज नहीं जो इसको पूरी तरह अच्छा कर दे। एक आता है गोंद जामुन, जामुन का गोंद। एक चुटकी में जितना आए सुबह खा लें, खाने से पहले एक चुटकी में जितना आए शाम को नाश्ते खाने के बाद, खाने से पहले खा लें बस। और अपनी दवाएं खाते रहें, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होना मुमकिन है।